चैनल में आपका खूब खूब स्वागत करता हूँ। आज मैं जनरल टॉपिक पर बात कर रहा हूँ कि लग्नेश किसे कहते हैं। कुंडली का प्रथम घर जो होता है वो आपके शरीर के बारे में, आपके पूरे व्यक्तित्व की जानकारी देता है। उसके अंदर जो भी राशि बैठी हुई होती है उसका मालिक कौन है। जैसे मान लो उसके अंदर मेष राशि बैठी हुई है तो मेष राशि का मालिक होता है मंगल, इसलिए उसे प्रथम लग्नाधिपति कह सकते हैं, लग्नेश भी कह सकते हैं, यानी मंगल उसका लग्नेश हुआ। लेकिन जिस जातक के, जिस व्यक्ति की कुंडली में मान लो 11 नंबर लिखा हुआ है लगन में, तो प्रथम घर होता है, तो 11 नंबर की राशि कुंभ राशि होती है जिसका मालिक होता है शनि, तो उसका लग्नेश हुआ शनि। इस तरह से क्रम से चलते हैं तो कुंडली का जो दूसरा भाव होता है उसे द्वितीयस कहते हैं। द्वितीयस यानी कि जो दूसरा घर होता है वो आपके मुख की जानकारी देता है, आपके संचित जो पैतृक संपत्ति वगैरह है उसकी भी जानकारी देता है, उसे अपन बोलते हैं द्वितीयस। आपके नेत्र कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपके चेहरा कैसा है, इसके उसे अपन द्वितीयस बोल सकते हैं और अपन उसे वित्तीयस बोल सकते हैं। लॉर्ड ऑफ सेकंड हाउस है वो। फिर लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस इसे कहते हैं तीसरा भाव कुंडली का, जो व्यक्ति के छोटे भाई या बहन का भी हो सकता है और उसके सहायक नौकरों का हो सकता है, उसे अपन तृतीयस बोलते हैं। लॉर्ड ऑफ थर्ड हाउस यानी वो पराक्रम भी बताता है व्यक्ति का, उसे बोलते हैं पराक्रमेश। इसी तरह से कुंडली का चौथा घर होता है वो माता, संपत्ति, वाहन इत्यादि का कारक होता है। जो चौथा घर उसमें जो राशि बैठी हुई है, मान लो उसके अंदर मीन राशि बैठी हुई है, 12 नंबर की राशि बैठी हुई है, यानी कि कुंडली के जो घर है इनके अंदर कोई भी राशियां बैठ सकती है। कुंडली के घर परमानेंट होते हैं। 12 नंबर की राशि का मालिक बृहस्पति होता है, इसलिए उसे अपन लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस या उसे बोलते हैं अपन चतुर्थेश। चतुर्थेश उसे सुखेश बोल सकते हैं। कुंडली का जो चौथा घर होता है वो हमारा सुख का स्थान होता है, उसे लॉर्ड ऑफ फोर्थ हाउस यानी सुखेश बोल सकते हैं। कुंडली का पांचवा घर होता है वो आपकी बुद्धि को बताता है, आपकी संतान को बताता है, आपकी राजनीति के ज्ञान को बताता है, आपकी मंत्रणा शक्ति को बताता है, उसे अपन पंचमेश बोल सकते हैं, लॉर्ड ऑफ फिफ्थ हाउस बोल सकते हैं। उसे अपन इस प्रकार से मान लो उसके अंदर मान लो कुंभ राशि बैठ गई है तो कुंभ राशि का मालिक शनि है, मीन राशि बैठ गई है तो मीन राशि का मालिक बृहस्पति है, मकर राशि बैठ गई है जिसका फिर मालिक शनि होता है, वृश्चिक राशि बैठ गई है तो उसका मालिक मंगल होता है। जो भी राशि बैठी है उसका जो अधिपति होगा उसे अपन प्रथमेश पंचमेश बोल सकते हैं। ठीक है। कुंडली का छठा घर होता है वो आपके छिपे हुए शत्रुओं का घर होता है, या आपके नौकरी का घर भी हो सकता है, आपके ऋण लेने का तरीका उसका क्या है उसका भी घर हो सकता है, आपके शत्रु का घर हो सकता है, उसे अपन बोलते हैं लॉर्ड ऑफ सिक्स हाउस, षष्ठेश। षष्ठेश बोल सकते हैं। इसी तरह कुंडली का सातवां घर जो महत्वपूर्ण है, जो केंद्र स्थान होता है, उसके मालिक को सप्तमेश बोल सकते हैं और जाया स्थान का अधिपति जाया अधिपति बोल सकते हैं। इस तरह से बोल सकते। आठवां घर जो कुंडली का होता है वो आपकी आयु के बारे में बताता है, आपकी मृत्यु किस तरीके से होगी उसके बारे में बताता है, उसे अपन बोल सकते हैं रंगरेश यानी लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस, यानी मृत्यु का जो कारक होता है, यानी आपकी आयु का भी जो कारक होता है वो उसे बोलते हैं अपन लॉर्ड ऑफ एट्थ हाउस, अष्टमेश। नौवां स्थान कुंडली का भाग्य का होता है, उसके अंदर मान लो अगर कर्क राशि बैठ गई है तो उसे बोलते हैं लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस, भाग्येश। भाग्य स्थान का लॉर्ड ऑफ फॉर्चून, भाग्येश। कुंडली का 10वां स्थान होता है वो आपके मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राज्य की नौकरी, आपका धंधा, इन सब का होता है, उसे बोलते हैं लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, यानी उसे बोलते हैं मान अधिपति यानी राज्येश, यानी 10 मेष। ये कई नाम होते हैं। लॉर्ड ऑफ 11th हाउस यानी 11वें घर का अधिपति को अपन लाभेश बोल सकते हैं कि वो लाभ का स्थान का अधिपति होता है, और इसे अपन बोलते हैं लाभेश यानी लॉर्ड ऑफ 11th हाउस। 12वें स्थान जो कुंडली का होता है जो लगन से ठीक पहला घर होता है, मान लो लगन में आपके 10 नंबर की राशि आई तो 12वें नंबर के अंदर 9 नंबर की राशि आएगी। 8 नंबर की राशि कब आएगी, जब लगन में आपका 9 होगा, उसे बोलते हैं अपन ऋण का अधिपति, यानी उसे बोलते हैं द्वादशीश। इस तरह से कुंडली का है। आगे वाले जो वीडियो बनाऊंगा तो उसके अंदर ये जो टर्मिनोलॉजी है काम में लूँगा, इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ। धन्यवाद।